को संबोधित करने के लिए हम सबके बीच में आप सबके साथी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई अजय राय जी, उनके साथ मंचा सिंह, वाराणसी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बड़े भाई राजेश्वर पटेल जी, हमारे पार्षद दल के नेता भाई गुलशन अली जी, भाइयों बहनों, सभी छायाकार साथी और सभी सम्मानित मीडिया के नाते साथियों, मंच पर बैठे हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सबका परिचय हमारे शहर अध्यक्ष रघुवेंद्र जी ने करा दिया, जिला अध्यक्ष जी, सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज बहुत ही एक ऐसा दिन है कि आज हम सब लोग यहाँ उसको, क्योंकि देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली सेना, जिसने हमेशा देश का मान सम्मान हमेशा आगे बढ़ाया, चाहे वो 71 की लड़ाई हो, चाहे वो बांग्लादेश को 2 भाग में बांटना हो, इंदिरा जी के समय पूरी ताकत के साथ सेना ने अपना शौर्य का प्रदर्शन किया है। आज हम सब लोग उस सेना के जो हमारे जाबाज सैनिक अधिकारी जो शहीद हो गए, जो हमारे इस देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक पहलगाम में शहीद हुए 26-27 लोग, उसके बाद जो पाकिस्तानी गोलाबारी में हमारे देश के नागरिक जो अपना योगदान देते हैं इस देश को मजबूत करने में, वो बॉर्डर पे शहीद हुए। हम सब लोग सबसे पहले कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उनके प्रति 2 मिनट का मौन रखकर फिर कार्यक्रम पत्रकार वार्ता आगे शुरू करेंगे। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा, अपने भाइयों से कि सब लोग खड़े होकर 2 मिनट का मौन रख के फिर अपने कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। मौन प्रारंभ। ये मोदी जी के खास हरियाणा के सांसद हैं। इन्होंने जो हमारी वीरांगना, जो हमारी महिलाएं जिनके परिवार के लोग शहीद हुए पहलगाम में, उनको तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाया कि वो वीरांगनाओं की तरह उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया। सिंदूर की बात करते हैं, जिनके सिंदूर धुल गए, जो 16 दिन पहले शादी कर वहां गए थे, 2 महीने की शादी कर गए थे बेचारे। हम लोग शुभम द्विवेदी के घर गए, 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, और ये महाशय ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने वीरांगनाओं की तरह अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया। जिसके परिवार का व्यक्ति चला जाता है, जिसका पति चला जाता है, जिसका भाई चला जाता है, उसको समझ में आता है कि आज वो कितना उसने सब कुछ खो दिया, क्योंकि हम लोगों ने उन चीजों को झेला है, उन चीजों को देखा है। इस नाते वो मन में पीड़ा है कि इनके एक सांसद, इनके भाजपा के लोग किस तरीके की हरकत कर रहे हैं और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ये सिंदूर की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि मेरे रगों में गरम सिंदूर बह रहा है। गरम सिंदूर भैया, अब ये ब्लड O पॉजिटिव, O निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव नहीं, जो 8 ब्लड ग्रुप है वो नहीं है। पूरी प्रेस वार्ता जो आज हमारे देश के जाबाज सैनिक शहीद हुए, जो हमारे देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक जो पहलगाम में शहीद हुए, जो पाकिस्तान के हमले में शहीद हुए, उस पर जो ये प्रधानमंत्री जी हैं वो पूरी तरीके से राजनीतिक मार्केटिंग कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से ये ड्रेस पहनकर, इसमें कहीं भी सेना के जवान या सब सेना की हमारी वीरांगनाएँ सैफिया कुरैशी, भूमिका सिंह और सेना के थल सेना, वायु सेना या जल सेना के अध्यक्ष, कहीं पर उनकी कोई फोटोज नहीं है, या किसी भी इसमें और रक्षा मंत्री और किसी की फोटो नहीं है। केवल मोदी जी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं ये आर्मी का ड्रेस पहनकर। ये कि आज ये पूरी तरीके से जो देश के लोग अपने सेना के साथ, अपने बहादुर जवानों के साथ खड़े हैं, उस पर जो मार्केटिंग, तिरंगा यात्रा, डीजे बजा रहे हैं, शहनाई बजा रहे हैं, कहीं पर भी शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन नहीं रखा जा रहा। शहीदों की को
शोक संवेदना नहीं की जा रही और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है। पूरे आप यूनिवर्सिटीज़ में, विद्यापीठ और संपूर्णानंद में आप पूरे एक यूनिवर्सिटीज़ का राजनीतिकरण कर रहे हैं। इसके संदर्भ में कि जनता जाने कि देश के प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से, जैसे इन्होंने कोविड वैक्सीन के समय में जो कोविड वैक्सीन लगी थी उसमें अपना फोटो लगवाया था। आप देख सकते हैं कि रेलवेज के पूरे अभी जो टिकट्स मिल रहे हैं इसमें अपनी फ़ोटो लगा रखा है, ये आप देख सकते हैं। ये जैसे कोविड वैक्सीन में था उसी तरीके से मोदी जी भी रेलवे के टिकट में फोटो लगा। और बाद में कोविड वैक्सीन जब उसके बारे में साइंटिस्टों ने कहा कि इससे मौतें हो रही हैं तो उसका उनका फोटो हटाया गया और ये फोटो देखिए अभी सिंदूर ऑपरेशन का पूरा मार्केटिंग कर। इस नाते हम लोगों ने आज आपके बीच में ये बात रखने का प्रयास किया। पूरा देश हैरान है कि जो आप ऑपरेशन सिंदूर करके जो आपने बड़ी बड़ी बात की थी कि भाई एक इनके ये देखिए आघात किसको पहुंचेगा, या देखिए ये आघात मोदी जी को पहुंच रहा है कि जिसके मांग में सिंदूर भर के लाए उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे। तो आघात तो सीधे सीधे मोदी जी, गांधी परिवार तो बात कह रहा है कि भाई जो आप जिस तरीके की आपसे सवाल किए गए उसका जवाब दीजिए कि जयशंकर ने कहा कि हमने बता दिया था पहले ही, ऑपरेशन के पहले ही, कि हम आतंकवादी अड्डे पर हमला करने वाले हैं और अलर्ट कर दिया। उसी का राहुल जी ने जवाब कहा कि भाई इसका जवाब दीजिए, जयशंकर बोले या देश के प्रधानमंत्री जी बतावें कि क्या ये जो आपने बता दिया था जिससे आतंकवादी वहाँ छिपे रहेंगे, वो क्या जो आतंकवादियों ने हमारे नौजवान, हमारे देश के नागरिकों को मारा पहलगाम में, क्या उनको मिट्टी में मिलाया आपने? यही जानकारी राहुल जी ने कहा, इसकी जानकारी पूरा देश जानना चाहता है, बताइए। इस नाते केशव मौर्य जी भी परेशान है, उनको मिर्ची लगी है, और मोदी जी भी परेशान है, पूरे देश के भाजपा के लोग परेशान। मौर्य जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरफ भाई आप ये तय कर देखो ना कि भाई जयशंकर किसकी तरफ से बोल रहे थे। विदेश मंत्री के बारे में भी तो बता दें मौर्य जी कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं या हिंदुस्तान की भाषा बोल रहे हैं, इसके जरा देश को बता दें कि मौर्य जी की जयशंकर ने किसकी भाषा बोला है। 9 स्थानों पर शिकायत हुआ है, क्या आतंकवादी से मार तो गए हैं ना। अब यही तो राहुल जी ने कहा है कि भाई जयशंकर ने जो कहा, जयशंकर ने कहा उसका जवाब दे दीजिए कि पहले बता दिया था, तो उसका जवाब आ जाए कि कितने आतंकवादी जो हमारे पहलगाम में जिन्होंने हमारे देश के हमारे नागरिक, हमारे भाइयों को मारा, वो क्या मिट्टी में मिले या नहीं मिले, इसका जवाब दे दीजिए। बीजेपी के तमाम नेताओं का इसके बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है, आलिंगन वाला भी वीडियो वायरल हो रहा है। भाई ये तो लिस्टेड है बीजेपी, ये पहले ही कहा था, मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ भाजपा के लोगों से। आप उठाकर पहले से देख लीजिए कि इनके सेंगर कुलदीप सेंगर MLA उन्नाव जेल काट रहे हैं, जीवन कारावास काट रहे हैं बलात्कार में, जिसमें प्रियंका जी और पूरे हमारे कांग्रेस के नेताओं ने सड़क उतर कर लड़ाई लड़ी। आप देख सकते हैं जैसे जिस तरीके से आपने अभी देखा कि मंदसौर में सड़क पे खड़े होकर जिस तरीके का विभत्स वीडियो आया, मैं उसको कह नहीं सकता, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दर्शा रहा है। अभी आपने देखा गोंडा के एक जिला अध्यक्ष का किस तरीके से अपनी महिला कार्यकर्ता के साथ आलिंगन कर रहे हैं। अभी आपने बलिया का एक वीडियो देखा, इनके वरिष्ठ नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता है बब्बन सिंह, बुढ़े हो गए हैं, किस तरीके से एक बेचारी एक बच्ची के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसको गोद में बैठा रखा है। एक अच्छे कलाकार को, जो भी उसके पास कला है, उसको गोद में बैठा रखा है। क्या है ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये महिला विरोधी, नारी विरोधी, नारियों का अपमान करने वाली पार्टी है।